नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो होम गार्ड भर्ती है वो आ चुकी है। आप सभी जानते हैं लगभग इसके जो फॉर्म हैं वो 10 जुलाई से भराने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त तक रखी गई है। परंतु इस जो भर्ती है छत्तीसगढ़ होम गार्ड भर्ती 2024, कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी भी पता नहीं है। क्या है योग्यता, इसकी पद कितने हैं, आयु सीमा कितनी है, योग्यता कितनी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत निकला है। बस वो क्या किए हैं, जाकर फॉर्म भर दिए हैं, या कई लोगों को तो फॉर्म भरने का भी फुर्सत नहीं है फ्रेंड्स, वो फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ में होम गार्ड की नौकरी चाहिए। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी जो रोज़गार है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समय जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 अगस्त है तो आपको 10 अगस्त को ही नहीं भरना है, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होगा कि सर्वर का बहुत जो प्रॉब्लम होता है लास्ट डेट में बढ़ जाता है। उसके बाद बहुत बच्चे ये क्लेम करते हैं कि उसके लिए समय दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी इतने समय हैं। ये जो भर्ती है ये का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं 31 जुलाई को बना रहा हूँ। हालांकि पहले भी कई सारे यूट्यूबर बनाए होंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तक 10 अगस्त आने में भी 10 दिन पूरे बचे हुए हैं। तो जो भी लोग नहीं भरे हैं पूरा भर लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें पद कितने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, बिल्कुल एनालिसिस करके। इसके अलावा इसकी आयु सीमा कितनी है, योग्यता कितनी है, सिलेबस में क्या क्या आएगा और पैटर्न किस प्रकार का रहता है, इस प्रकार की जितनी भी जो जानकारी होंगी छत्तीसगढ़ होम गार्ड से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो उसमें जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जो कि आपको रोजगार दिला सकती है सभी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जा सकती है। कोई भी जो जॉब वैकेंसी है इस यूट्यूब चैनल से नहीं छूटती है, इस यूट्यूब चैनल से होकर ही जाती है। कंप्लीट डिटेल आपको मिलते रहेगी। तो जल्दी से चलते हैं जो विभागीय विज्ञापन आया उसकी तरफ, और क्या क्या है पूरी जानकारी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम सभी ने देखा ये जो भर्ती विज्ञापन है, ये आप सभी ने देखा होगा, ये जो भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है, ठीक है, ये दिनांक 1/7/2024 को ही निकला हुआ है। नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं एसडीआरएफ मुख्यालय जो निकला हुआ है छत्तीसगढ़ से, जो रायपुर से निकला हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नगर सैनिक है रिक्त पदों की उसमें भर्ती की जानी है। और इसके बारे में जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पास आपको शुरू में ही बता दिया गया है। तो अगर कोई भी और जानकारी चाहिए होगा वीडियोस के देखने के बाद भी, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी चीज़ों को देख सकते हैं। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जो वैकेंसी क्या है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मूल निवासियों के लिए ही है ये जो वैकेंसी है। मतलब छत्तीसगढ़ से आप कहीं भी रहने वाले हैं तो ये जो भर्ती विज्ञापन है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए ही निकाली गई है। प्लस इसमें एक जरूरी चीज़ है कि 10/7/2024 से आवेदन प्रक्रिया इसकी आरंभ हो गई है। और जो वर्तमान भर्ती है उसका जो प्राधिकार यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे जो पत्र क्रमांक लिखा है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप, ताकि आपको कोई दिक्कत मत हो। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ऑनलाइन भरने की तिथि जो थी 10/7/2024, लोगों को ये तो पता था कि स्टार्ट हो गया है, लेकिन अंतिम तिथि पता नहीं था। तो 10/8/2024 है, अब अंतिम तिथि आ गया है। तो बहुत लोग ये सोच के रखें कि 10 है तो हम 8 को भरेंगे, हम 7 को भरेंगे, हम 5 को भरेंगे, हम 6 को भरेंगे, या हम 10 को ही भरेंगे। तो ऐसे लोग दोस्तों रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने जो है लापरवाह जो लोग हैं। तो आप ऐसी लापरवाही अगर कर रहे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको जो होम गार्ड भर्ती में शामिल होना है, उसका जो फॉर्म भरना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत फॉर्म भीजिएगा। सबसे पहला काम है फॉर्म भरने का, उसके बाद ही कुछ काम कीजिएगा। नहीं तो दोस्तों ये बहुत ही लापरवाही की बात हो सकती है। त्रुटि सुधार के लिए आप देखेंगे कि 17 यानी कि 7 दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया है। यानी कि आप 10 तारीख को फॉर्म भर जाएंगे, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो भी जाता है तो 7 दिन यानी कि 7 डेज एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पास आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार सकें। अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो 300 रुपये हैं, और अगर आप ST SC हैं तो आपके लिए 200 रुपये का ऑनलाइन यहाँ पास भुगतान करना पड़ेगा। जो कि 500 यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त पदों का विवरण जो है 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद की जनरल ड्यूटी हेतु ये पद निकाले गए। जैसे दोस्तों कई बार होता है छत्तीसगढ़ राज्य में, कभी आप देखेंगे कि कोई फंक्शन हो रहा है, नेताओं का कोई बड़ा वो उनका आयोजित होता है, रैली वगैरह आयोजित होता है, या तो उनकी सभा आयोजित होती है, तब जो है जो सामान्य स्वयं सेवी जो होते हैं नगर सैनिक जिनको बोलते हैं, होम गार्ड बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ शासन स्वयं अपने माध्यम से करता है, जनरल ड्यूटी लगाई जाती है कि थोड़ा देखना है, भीड़ भड़ाका कंट्रोल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए
ही जो यहाँ पर है 500 स्वयं सेवक जो नगर सैनिक हैं उनकी यहाँ पर भर्ती की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1715 जो है महिला नगर सैनिकों के पद जो हैं तो बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित जो समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय योजनाओं में नियुक्ति के लिए भी यहाँ पर 1715 पद यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, जो कि फीमेल गार्ड यहाँ पर होने वाले हैं। तो 500 नगर सैनिकों के लिए वर्गवार जो है विवरण जनरल ड्यूटी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं रहेगी, इसमें जनरल ड्यूटी रहेगी। रायपुर में दोस्तों 22 पुरुष के हैं, महिला के 9 हैं। ये जानकारी आपको होगी लेकिन दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो जरूरी जानकारी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये तो हमको पता है, हमने पीडीएफ पढ़ दिया है। एक बार और देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो 22 पुरुष हैं, 9 महिलाओं की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखें बैकलॉग को मिला के तो 60 पद आए हुए हैं, ठीक है, रायपुर डिवीज़न के लिए, रायपुर जिले के लिए आप बोल सकते हैं। और दुर्ग जिले के लिए आप देखेंगे तो दुर्ग जिले में 50 आए हैं टोटल, बेमेतरा में 25, इसी प्रकार बालोद में 25, राजनांदगांव में 25, कबीरधाम में 15, राय जो बिलासपुर में सबसे यहाँ पर 75 दिख रहे हैं हमको। इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखिएगा कि रायपुर में ही सबसे ज़्यादा हैं, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा हैं। मुंगेली 25 हो गया, गोरला पेंटर मरवाई 25, रायगढ़ 25 हो गया, कोरबा 25, जांजगीर चांपा 25, अंबिकापुर में भी अच्छे खास आए हैं, 60 आए हैं, कोरिया में 40, टोटल 500 यहाँ पर आए हुए हैं। कुल योग देख सकते हैं आपकी जनरल एस टी एस सी ओ बी के महिला पुरुष के कितने पद आए हुए हैं। इसके अलावा जो 1715 स्वयं सेवी जो हैं महिला होमगार्ड बोल सकते हैं जिन्हें, उनके लिए कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। तो रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद में 15, 40, 55, 20 ये देख सकते हैं। इसे मिलाकर बहुत सारे पद आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बिलासपुर, मुंगेली, गोरला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा बैकलॉग में भी ऐड किया है, रायगढ़ में भी बैकलॉग। तो जितने बैकलॉग पद हैं उन्हें भी यहाँ ऐड किया जा रहा है, कोई भी बैकलॉग पद को यहाँ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार पूरे बैकलॉग अगर अगर मान लो आप अगर महिला होमगार्ड बनने के इच्छुक हैं, अगर कोई यहाँ पर व्यूवर्स देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है इस वीडियो को और अगर फीमेल हैं तो एकदम सुनहरा मौका है, क्योंकि 500 जो है पुरुष होमगार्ड के कंपैरिजन देखेंगे तो 1715 बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। ये निश्चित तौर पे अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, योग्यता आपके पास होगी तो आप इस जो है रोज़गार को भरने के बाद इस रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए जो है सबसे पहला है कि देखिए सीधी भर्ती के लिए एक चीज़ रखिएगा कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी तो होने चाहिए, लेकिन जिस जिले के लिए भर रहे हैं उस जिले का मूल निवासी आपको होना चाहिए। मान लीजिए आप जैसे छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीस सीजी के लिए निकला हुआ है, अब पूरे सीजी में तो आप भर नहीं सकते, साथ आपको अपना अपना ज़िले में भरना है। तो आप मान लो कि सरगुजा ज़िले के हो या रायपुर ज़िले के हो, तो आपको सरगुजा ज़िले के जो है जितने पद हैं उसके लिए आपको भरना पड़ेगा और वहाँ का आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए। अब ऑनलाइन पंजीयन हो गया है, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या किसी वीडियो का लिंक दे दूंगा कि ऑनलाइन पंजीयन कैसे करते हैं, या मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा आप लोगों के सहूलियत के लिए। उम्मीदवारों को आचरण जो है, पहला पुलिस विभाग में जा रहा है तो आपका जो बिहेवियर है अब डिसिप्लिन में होने चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, पहले से उसको जांच तो की ही जाएगी। जो ये सबसे पहले देख लीजिए वेतनमान, तो नियमित सेवक जो हैं ये नहीं होंगे, नियमित शासकीय सेवक का आप नहीं बोल सकते। हालांकि आप छत्तीसगढ़ होमगार्ड रहेंगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अधीनस्थ आप कार्य करेंगे, लेकिन आप जो पूर्ण रूप से शासकीय सेवक नहीं रहेंगे। नियमित शासकीय सेवकों की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित, तो अगर आप नियमित यहाँ गवर्नमेंट आपको नहीं बोल रहा है तो नियमित वाला जो भी आपको है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो समय समय पर मानदेय और भत्ते हैं वो आपके लिए मिलते रहेंगे, जो भी सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। आयु सीमा की बात कर लें तो इसमें 1 जुलाई 2024 को फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 19 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, मतलब कम से कम 19 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। इसके आर पार चल जाएंगे तो आपका नहीं होगा। और नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवारक सदस्यों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष तक की आयु दी गई है, मतलब 5 वर्ष उनको रिलैक्स किया गया है, उनके लिए दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर 45 वर्ष भी हैं तो आप इसे भर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हमको अभी जानना है कि ये इसकी जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं उसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपको देखिए 10वीं प्लस यहाँ 2 यानी कि 10वीं 12वीं यानी कि आपको कंप्लीट होना चाहिए के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो साफ साफ लिखा है कि समान वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं, ठीक है। जो 10+2 चलता था अभी पुराना जो था, नई शिक्षा नीति अभी नहीं इसमें जोड़ा गया, पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार जो 10+2 प्रणाली चलता था उसमें 10वीं या हायर सेकेंडरी, तो इसमें 10th है, सीधा सीधा आप समझ जाइए, इसके इस पॉइंट का यही कहना है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं सिर्फ मांगा गया है। जो नक्सल पीड़ित हैं उनके पास क्या लिखा हुआ है,
शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास के अभ्यर्थियों के लिए जगह मत आप कर सकते हैं 5वीं पास है, जो कि नक्सल पीड़ित है, जैसे कि आप बस्तर वगैरह इलाके हैं और नक्सल पीड़ित आपके परिवार हैं, सदस्य हैं आपके घर में जिनको प्रताड़ित किया गया है या नक्सली संबंधित कुछ भी हुआ है उनके साथ, या उस एरिया से डिपेंड करते हैं या आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो इस प्रकार के लोग जो है उनको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें 5वीं पास भी होंगे तो उन्हें ले लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास बहुत ही ध्यान रखा गया है शैक्षणिक अर्हताओं को और आयु को। शारीरिक अर्हता सबसे पहला है कि ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए और एससी के लिए और ओबीसी के लिए, और 153 सेंटीमीटर जो है यहाँ पास उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कहाँ? राजस्व जो दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांग्रेस, सरगुजा, जसपुर के जो एसटी वर्ग की महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 153, और यहाँ पर 158 सेंटीमीटर या अधिक जो है शेष जितने राजस्व जिले हैं उनके लिए महिला पुरुष जो है उनके लिए यातना होनी चाहिए। और जो उनका जो चेस्ट वगैरह है वो बिना फुलाई 81 है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं 76 इतना होना चाहिए अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, और 86 इतने के लिए, 81 इसके लिए। ये आपको साफ साफ लिखा गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नाक नी फ्लैट फुट ना हो और शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। तो पुलिस विभाग में जा रहे हो तो आप एकदम फिट फाट होने चाहिए, और आपका जो विज़न है यानी कि आँख है वो दृष्टि योग्य होना चाहिए, मतलब आपको चश्मा अगर थोड़ा लगा भी है तो जो पावर होता है नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा पावर का आपको नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा नहीं है, वैसे आप इसके बारे में जाकर सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पावर से ज़्यादा लोग इसमें नहीं कर सकते, भर सकते हैं। इसके अलावा है, अच्छा यहाँ पास लिखा भी हुआ फ्रेंड्स, नीचे एक पॉइंट दे दिया, बहुत अच्छी बात है कि बिना चश्मे के 6/9 दूसरी आँख में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए मुख्य रंगों का भेद करने में। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पास लिख के दिया, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जो पुरुषों के लिए दौड़ है वो 100 मीटर की दौड़ होगी 25 अंक मिलेगा, 800 मीटर की दौड़ होगी उसमें 25 अंक मिलेगा, लंबी कूद में 25, ऊंची कूद में 25, टोटल 100 नंबर का शारीरिक जितना फिजिकल टेस्ट होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 50 नंबर, लंबी कूद ऊंची कूद के लिए 25-25, टोटल 100 नंबर उनके लिए यहाँ पास रहेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पास लिखा हुआ है कि केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, बार बार इसका अवसर नहीं दिया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जनरल वाले हैं तो आप 50% इसमें आपको लाना पड़ेगा 50 नंबर, और अगर आप ST SC OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा फ्रेंड्स, 40% नंबर लाना पड़ेगा, 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि लिखित परीक्षा में जो है फिजिकल टेस्ट में जो अंक प्राप्त कर लेंगे, जो पास हो जाएंगे, उनके लिए द्वितीय चरण में सेकंड फेज में उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 100 अंकों का होगा, जिसमें से 2, ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, तो यही पास आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। 100 अंकों का पेपर होने वाला है, ठीक है, 2 घंटे के लिए ये पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान होगा, बुद्धि क्षमता होगा, विश्लेषण क्षमता होगा, अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50%, अनुसूचित जनजाति जो मिलता है 40% अंक इसमें भी प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इसमें नहीं करेंगे तो आपको फाइनल मेरिट सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जिसने एक्स्ट्रा में अगर कुछ किया है तो खेल कूद वगैरह का कुछ काम किया तो 5 अंक उसका बोनस मिलेगा। अगर गोताखोर है, तैराक है, नाविक है तो 10 अंक उसका होगा। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी है तो 10 अंक उसका। NCC वाले को 5 नंबर उसका, ड्राइविंग लाइसेंस वाले को भी 5 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स। नाई धोबी, कुक, मोची, राजमिस्त्री, प्लम्बर इत्यादि हैं तो उनके लिए भी 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट प्रमाण पत्र रखता है उसे बोनस में 5 अंक उसे भी दिया जाएगा। उपरोक्त तो सरल उल्लेखित है, अगर योग्यता अधिक योग्यता रहता है तो अधिकतम 20 अंक मिलेगा। पता चला कोई भी बच्चा है कि 6 के 6 योग्यता यहाँ पर रख रहा था, ऐसा नहीं कि पूरा नंबर उसी को दे देंगे, ऐसा नहीं, अधिकतम 20 से ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, भले ही आप कितनी भी योग्यता इसमें एक्स्ट्रा में रख लें। चयन सूची जो है 100 अंक का लिखित जो होगा शारीरिक टेस्ट होगा, फिर 100 अंक का लिखित होगा, 20 नंबर का आपका बोनस होगा, 220 नंबर के हिसाब से आपका मेरिट सूची बनेगा। इसी सूची में आप देखिए आप किस मेरिट में आते हैं तो यही पात्रता होगी कि आप 220 नंबर में कितना नंबर ला रहे हैं। इसका कट ऑफ है जो पिछले साल का मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन जो टोटल जो है नंबर है वो 220 नंबर में आपका बनेगा। 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा, 20 नंबर का बोनस के हिसाब से निकाला जाएगा, ठीक है। और उसके जो 25% जो वेटेज रहेगा उसके अनुसार प्रतीक्षा सूची या मेडिकल लिस्ट तैयार की जाएगी। ये जो विभागीय विज्ञापन यहाँ पास है ये देख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो। इसके अलावा देख सकते हैं आवेदन फॉर्म के साथ क्या क्या संलग्न करना है, ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको जनरल ड्यूटी के लिए कहाँ कहाँ लगाया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा।
शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, जाति रोजगार पंजीयन, 2 नग पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आत्मसमर्पित नक्सली या नक्सल पीड़ित इलाके थे तो उसका कलेक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। बोनस अंक हेतु संभाग स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक या प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है अतिरिक्त महानिदेशक जो है नगर सेना, अग्निशमक एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़ के जो महानिदेशक हैं, अतिरिक्त महानिदेशक, उनके सिग्नेचर से ये जारी किया गया वैकेंसी हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको सिलेबस भी बता दिए, मैंने आपको आयु सीमा भी बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर उसकी जो योग्यता थी वो भी बता दिया, कितने अंकों में मिलेगा वो भी बता दिया, पदों के बारे में भी मैंने बता दिया। तो लगभग पूरी चीज़ों को कोशिश किया है मैंने कवर करने का। इसके अलावा भी कुछ बच जाएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला वहाँ कमेंट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप सभी आज में ही या कल में ही इसे 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के अंदर ही भर दीजिएगा इस वैकेंसी को। 10 का वेट मत कीजिएगा वरना सर्वर डाउन होना निश्चित है। एक बार सर्वर डाउन हो गया तो दोबारा इस वैकेंसी के लिए नहीं खोला जाएगा, ये निश्चित आपको रूप से बता दे रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो को फ़ायदा हुआ होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जॉब रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।